हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं रेशियो एनालिसिस का टॉपिक। एनालिसिस क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से इंटरप्रेट करना ताकि जो यूजर्स हैं वो इजीली उस इंफॉर्मेशन को समझ सकें और उससे कुछ कंपैरिजन वहाँ पर निकाल सकें। रेशियो नाम से पता चल रहा है, रेशियो क्या होता है? इसमें किसी एक नंबर को अदर नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारे होते हैं उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें दी होती है, जैसे हमारे कितने करंट एसेट्स हैं, कितनी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, कितने हमारे डेप्टर्स हैं, क्या शेयर होल्डर्स हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस को रेशियो एनालिसिस की हेल्प से इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है ताकि हमारे जो फाइनेंशियल यूजर्स हैं लाइक क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर और भी अदर एक्सटर्नल पार्टी हैं, वो इस रिज़ल्ट को इजीली समझ सकते हैं और इस रिज़ल्ट की हेल्प से किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की पोजीशन क्या है वो उन्हें इजीली समझ में आ जाएगी। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो ये यहाँ पर क्या शो करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को पे करने की कैपेबिलिटी क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को बताएगा कि क्या वो अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को पे करने में सक्षम है या नहीं। इसी के अंदर हमारे 3 रेशियो इंक्लूड हैं। पहला हमारा है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या कहता है कि कितने हमारे पास करंट एसेट्स अवेलेबल हैं करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टोटल करंट एसेट्स की और टोटल करंट लाइबिलिटी की। एग्ज़ाम्पल लीजिए, जैसे हमारे पास 10 लाख के करंट एसेट्स हैं, 5 लाख की करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो हमारे पास रेशियो आ गया 2:1 का। जो ये रेशियो है वो आइडियल रेशियो माना गया है करंट रेशियो के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को कि वो शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी को पे करने में सक्षम है। अगर ये रेशियो इससे कम हो जाता है तो फिर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिस्की पोजीशन होगी, उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। लेकिन इन केस कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर ये रेशियो बहुत ज़्यादा हायर हो जाता है तो उस टाइम पर किसी भी कंपनी के फंड्स के ब्लॉकेज की जो सिचुएशन है वो वहाँ पर बन जाएगी। तो इस रेशियो के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो है वो क्या कहता है, इसी को हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो या फिर इसी को हम बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो के कंपैरिजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये बेटर पोजीशन दिखाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स में हम टोटल करंट एसेट्स इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इन हैंड हमें जिन एसेट्स से हमें कैश मिल जाएगा वही इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे कि इसमें से जो इन्वेंट्री है और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो लेस कर दिए जाते हैं। करंट एसेट्स से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमारे क्विक एसेट्स हैं वो यहाँ पर बच जाएंगे और करंट लाइबिलिटीज से इसको डिवाइड किया जाएगा। जो क्विक रेशियो है वो 1:1 का बेटर माना जाता है, क्योंकि हमारे पास हमें ये पता होता है कि इतना कैश है वो हमें इजीली है वो करंट एसेट्स से मिल जाएगा। तो जो क्विक एसेट्स रेशियो है वो करंट एसेट्स के कंपैरिजन बिल्कुल बेटर सिचुएशन है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी पोजीशन है वो शो करता है। जो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो होता है वो जितना हायर होगा उतना ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बेटर मानी जाएगी। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो है, इसको हम सुपर एसिड रेशियो या सुपर क्विक रेशियो भी कह सकते हैं। इसको बिल्कुल जो क्विक एसेट्स रेशियो निकाल रहे थे उससे भी बिल्कुल सुपर हम जो कह सकते हैं। अगर ये हमारे पास 0.5:1 है तो भी आइडियल माना जाता है, लेकिन 1:1 हो वो और भी बेटर माना जाता है। इसके अंदर बिल्कुल हमें जो कैश और कैश के इक्विवेलेंट हमारे पास जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी है, बैंक में जो बैलेंस है वो यहाँ पर इंक्लूड करते हैं।
तो जो सुपर क्विक रेशियो होता है वो जो क्विक रेशियो और करंट एसेट्स है उससे भी बेटर सॉल्वेंसी पोजीशन को दिखाता है, लेकिन मेनली कोई भी कंपनी है वो करंट एसेट्स और क्विक जो एसेट्स रेशियो है उसी को यूज़ करती है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।